नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत करते भावुक हुए पीएम, कहा कई साथी अस्पताल से नहीं लौटे। भारत में आज दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में एम्स के एक सफाई कर्मचारी को कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण के इस महाअभियान में शुभारंभ करते हुए देश को संबोधित किए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। भले ही आज कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो रही हो, पर हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी में कोई ढिलाई नहीं देनी है। वहीं देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कोरोना महामारी से बीमार कई साथी अस्पताल से वापस घर नहीं लौटे। पीएम ने कहा कि इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। रांची सदर अस्पताल की सफाई कर्मचारी मरियम गुड़िया को पहला कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई है। सभी 24 जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए 2-2 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी 48 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज पहले दिन 4800 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जमशेदपुर के टीएमसीएच अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए निलंबित 100 सफाई कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत आज शनिवार सुबह 11:30 बजे से कर ली गई है। पहला टीका अस्पताल के हाउसकीपिंग स्टाफ दीपक जला को लगाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री बन्ना गुप्ता नहीं लगवा पाए पहला टीका। भारत सरकार ने स्वास्थ्यकर्मी मानने से किया इनकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति नहीं मिली। भारत सरकार ने उन्हें स्वास्थ्यकर्मी मानने से इनकार कर दिया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में कोरोना वैक्सीन आने के बाद हेल्थ वर्कर्स का संयम दूर करने के लिए वे पहला टीका लगवाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें इसकी मंजूरी नहीं दी। नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें स्वास्थ्यकर्मी मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो टीका नहीं लगवा पाए। पूरे देश की तरह झारखंड में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन। राजधानी रांची में शनिवार को जूनियर इंजीनियर एवं लेख लिपिका कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी मांग को लेकर बीच सड़क पर धरना पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से रास्ते को बंद करा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के मंत्री और सचिव से मिले। पुलिस ने समूह बनाकर प्रदर्शन करने को गैरकानूनी मानते हुए मार्चा की अनुमति नहीं दी। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। हालत को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसमें कुछ लोगों को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आश्वासन पर कार्रवाई न होने के खिलाफ संबंधित कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। पंचायती राज लेखा लिपिका और इंजीनियर के द्वारा पिछले 15 दिनों से बिरसा चौक के पास धरना दिया जा रहा है। शनिवार दोपहर 1 बजे धरना स्थल से अचानक सभी आंदोलनकारी अपने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए झारखंड मंत्रालय की ओर जाने लगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 18 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद। झारखंड के लोगों को 2 से 3 दिनों के बाद ठंड से राहत मिलेगी। 18 से 19 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक आकाश साफ रहेगा। इधर शुक्रवार को भी राजधानी सहित करीब सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री, डाल्टनगंज का 7.2 और बोकारो का 7.1, चाईबासा का 10.4 और दुमका का 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 96 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक संक्रमितों की मौत हो गई है। 16 जनवरी झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से एक और मरीज मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1049 हो गई है, जबकि संक्रमण के 96 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 1,17,480 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने शुक्रवार रात को बताया कि संक्रमण से मौत राजधानी रांची में हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में सामने आए 96 नए संक्रमितों में से रांची में सर्वाधिक 33 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद पूर्व सिंहभूम से 17, पलामू से 11 संक्रमित की पहचान हुई है। झारखंड राज्य में 1,17,480 संक्रमितों में से 1,15,142 अब तक स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि फिलहाल 1289 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि जब्त करनी होगी साइबर अपराधियों की संपत्ति। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधियों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि साइबर ठगी का मामला काफी गंभीर है। झारखंड का जामताड़ा जिला पूरी दुनिया में चर्चित हो गया है। कब कौन कहां ठग जाएगा कहना मुश्किल है। कल आपकी भी बारी हो सकती है। साइबर ठगी के मामले में जब तक अपराधियों की संपत्ति जब्त नहीं होगी तब तक अपराध कम नहीं होगा। खंडपीठ ने कहा है कि सरकार को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि साइबर अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम से हुई पारा शिक्षकों की वार्ता, मिला आश्वासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों से कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। श्री सोरेन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जो शिष्टमंडल से वार्ता कर रहे थे, उन्होंने पारा शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि 19 जनवरी को शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता करेंगे तथा उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वार्ता के बाद मोर्चा के नेताओं ने कहा कि इस बार सरकार के सिर्फ आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 17 जनवरी से घोषित आंदोलन निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तंबाकू उत्पाद बिक्री मामले पर झारखंड सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुटखा बिक्री पर पूरी तरह से लगाएं रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गुटखा बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि लोग के बेहतर स्वास्थ्य के लिए राज्य में गुटखा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद याचिका निष्पादित कर दिया है। कोर्ट सरकार के जवाब से संतोष दिखी है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने खंडपीठ को बताया है कि एक ही दुकान से लोग पान मसाला, जर्दा या तुलसी खरीदकर उसे मिलाकर उसका उपयोग करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जर्दा व पान मसाला एक ही दुकान पर बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे प्रतिबंधित किया गया है। एक ही दुकान पर पान मसाला व जर्दा में से कोई एक ही बेचा जा सकेगा। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नई मतदान सूची जारी। झारखंड में नए वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी 2021 को आर्द्रता तिथि मनाते हुए शुक्रवार को मतदान सूची पुनः निरीक्षण के बाद नई मतदान सूची का प्रकाशन किया गया है। इसमें तमाम आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया है। अभी झारखंड में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं में खास उत्सुकता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई इस मतदाता सूची के अनुसार पिछली जनगणना में राज्य का लिंग अनुपात 447 बताया गया था, जबकि वर्तमान निर्वाचन नियमावली के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात 931 दर्शाया गया है। नई मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,35,39,328 है। इसमें से 337 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। राज्य में मतदाताओं की संख्या 5 लाख से अधिक बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौतन की हत्या में शामिल साबू खातून को भेजी गई जेल। डीएनए में मैच के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। रांची जिले के औरमांझी थाना क्षेत्र में साईनाथ विश्वविद्यालय के समीप जीरावार पारसगढ़ा जंगल में 3 जनवरी को सिरकटी युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के मामले में गुत्थी सुलझने के बाद डीजीपी एमपी राव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर पूरी टीम की पीठ थपथपाई है। उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। शव बरामदगी के 12 दिन के बाद मारी गई सूफिया परवीन के डीएनए से उसकी मां का डीएनए मैच होने के बाद पुलिस ने शव को मायके वालों को दे दिया है। सूफिया परवीन व शव लेकर उसके माता पिता चानो थाना क्षेत्र के चटावल गांव में लेकर चले गए हैं। इस मामले में शामिल सूफिया की सौतन अफसाना खातून उर्फ साबो खातून शुक्रवार को कोर्ट में पेश की गई, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। वहीं इस घटना का मुख्य हत्या आरोपी कथित पति शेख बेलाल शनिवार को जेल भेजा जाएगा। उसकी कोविड जांच रिपोर्ट समय से नहीं मिलने के चलते शुक्रवार को उसे जेल नहीं भेजा जा सका। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।